मम्मी से पूछूंगी, वो कहेगी तो मंगाऊंगी। क्यों मम्मी, आपकी इतनी भी नहीं चलती जो आप अपनी पसंद की एक साड़ी भी मंगा सको? अरे इसमें चलने की क्या बात है, वो देख के बता देगी मंगाऊं कि ना मंगाऊं। क्या पता मैं मंगा लूं और अच्छी ना निकले तो। बस मम्मी दिख रहा है मुझे कितनी सेवा होनी है आपकी बुढ़ापे में। क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? और कैसे बोलूं? इतनी सर पे जो चढ़ा रखा है आपने अपनी बहू को। अरे बेटा मैंने क्या सर पे चढ़ा रखा है, उसी का घर है। मम्मी ऐसे मत बोला करो, सर पे नाचेगी फिर आपके। अरे वो सब छोड़ दो, बता दो ठीक है। हाँ मम्मी मैं तो ठीक हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, पूरे 1-1.5 महीने रहकर जाऊंगी, अच्छी तरह सुधार कर जाऊंगी भाभी को। बहुत सर पे चढ़ा रखा है ना आपने। और देखना मम्मी, ऐसे खींच कर जाऊंगी 1-1.5 महीने में आप रानी बनकर रहोगी। और देख लो आप, कितनी देर हो गई मुझे आए, अभी आई तो नहीं निकल के। ये भी नहीं देखती घर में कौन आया कौन नहीं आया। अरे बेटा अभी गई है वो सारा काम वाम खत्म करके। हाँ दिख ही रहा है कितना साफ कर रखा है, पूरे घर में तो बदबू आ रही है। दिख रही है आपकी बहू की सफाई मुझे। पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब सिखा कर जाऊंगी अब। हाँ वही। देख लो मम्मी कैसे खीखी खीखी कर रहे हैं, शर्म तो आनी नहीं होगी। अरे बेटा इसमें क्या शर्म है, अभी नई नई शादी हुई है, हंसेंगे नहीं तो और क्या रोएंगे। अरे मम्मी आप बहुत भोली हो, पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको सब सिखा कर जाऊंगी कैसे खींच के रखना है। अभी देखो आप, अभी बुलाती हूँ भाभी। अरे दीदी आप कब आई? मुझे आए हुए पूरा 1 घंटा हो गया। अच्छा दीदी पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा, दांत फाड़ने से फुर्सत मिले तो पता भी चले घर में कौन आया कौन नहीं आया। वो दीदी इन्होंने ना कॉमेडी मूवी लगा रखी थी, इसलिए हंस रहे थे। भाभी मूवी देख रही हो, शर्म है थोड़ी बहुत नहीं है? घर में इतना काम पड़ा है और मूवी देख रही हो, वो काम कौन करेगा? पर दीदी मैं तो सारा काम करके गई थी। करके गई थी? मुझे तो कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा। घर में कितनी बदबू मार रही है, ऐसा लग रहा है कब से पोछा नहीं लगा घर में। नहीं दीदी रोज लगाती हूँ। हाँ लगाती हो रोज। अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह मत देखो, चाय भी बना के लाओगे कि नहीं? हाँ दीदी लाती हूँ अभी। देखा मम्मी ऐसे खींच के रखते हैं। अरे बेटा ऐसे कौन बात करता है अपनी भाभी से जैसे तू कर रही थी। बस मम्मी आप तो रहने दो, आपको नहीं पता कुछ भी। आप तो भोली हो, आपको तो कोई भी पागल बना देगा, पर मैं हूं ना, मैं नहीं बनने दूंगी आपको पागल। लो दीदी चाय ले लो। अरे भाभी तुम्हारे घर पे ये खाली चाय पकड़ाते हैं क्या? नमकीन बिस्किट नहीं है आपके घर पे? अच्छा हाँ अभी लाती हूँ। अरे क्या कर रही हो? वो दीदी अपनी और इनकी चाय लेकर जा रही थी। नहीं नहीं मैं पी लूंगी ये। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं और बना लूंगी अपने लिए और इनके लिए। कुछ नमकीन बिस्किट हो ना तो वो ले आना, खाली चाय नहीं पकड़ाते। इतने तो मैनर्स भाभी होने चाहिए आप में। बस मूवी दिखवा लो, खींची खींची करवा लो इन पे, तमीज को सिखाई नहीं है माँ बाप ने। अरे बेटा क्या हो गया, तो पी लेना चाय, ले आएगी नमकीन बिस्किट। मम्मी आप तो चुप ही रहो, सिखा लो ना मुझे कुछ, खुद तो इन्हें कुछ आता नहीं है। अरे अब खड़ी क्या हो, ले आओ। हाँ लाती हूँ। अरे हद ही हो गई है, जब से आई है जब से सुनाई जा रही है, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये सुनाती चली जाएंगी। अरे क्या हुआ प्रिया? जो जब से दीदी आई है तब से मुझे उल्टा सीधा सुना रही है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों गुस्सा हो रही है। अरे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ उसे कैसे ठीक करना है। तू बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे करती जा। क्या? अरे हाँ देख, तुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ उसे, और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हाँ ठीक है जी। अब तू देखना मैं क्या करता हूँ। कैसे चाय बनाई है तूने? तुझे चाय बनानी नहीं आती? जी क्या हुआ? क्या हुआ, जवान और लड़ा रही है? अरे मम्मी आपने सुना कुछ, भैया भाभी से लड़ रहे हैं। अरे हाँ सुन तो मैं भी रही हूँ। जब देखो जब फालतू के काम करवा लो, जो काम करने के वो मत किया कर। आता भी है तुझे कुछ बनाना। देख ले अब नेहा आ गई है ना, नेहा जैसी चाय कोई नहीं बना सकता, वो बनाएगी मेरे लिए चाय। मम्मी सुना आपने, भैया मुझे बुला रहे हैं चाय के लिए। मैं तो बेकार में कह रही थी भैया बदल गए, बदले नहीं है वो तो सही है। जी मैं बना तो रही हूँ। तूने सुना नहीं, नेहा आ गई है ना, वो बनाएगी अब।
अच्छा मम्मी, मैं जाती हूँ, भैया के लिए चाय बना दूँ। हैं? ये दोनों लड़ते तो नहीं है आपस में, आज क्या हो गया? हे भगवान, कहीं इस बिजली की वजह से तो नहीं हो रहा ये सब कुछ। भैया को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगी। सही किया जो भाभी को सुनाया, कुछ नहीं आता इन्हें। अरे ये कैसा खाना बना दिया तूने? तुझे खाना भी बनाना नहीं आता। जी क्या हुआ? ठीक तो है। तू मेरे सामने जवान मत चलाया कर। तुझे नहीं आता कुछ बनाना? नेहा बनाएगी मेरे लिए खाना। भैया तो खाना भी मेरे हाथ का ही खाएंगे, भाभी को तो कुछ नहीं आता बनाना। पर आप बता दो ना मुझे, कैसा खाओगे, मैं वैसा बना दूंगी। तू ऐसा कर, चली जा मेरे सामने से। नेहा बनाएगी खाना। मजे आ रहे हैं, अब तो भैया उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मजे आ गए मजे। अब सही है, अब भैया रहेंगे हमारी मुट्ठी में। ये कैसी प्रेस करी है तूने? क्या हुआ? ठीक तो है। मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कल भी तूने दाग लगा रखे थे उनपे। अरे वाह, सही है, भैया तो खींच के रखते हैं भाभी को। मैं तो ऐसे ही डर रही थी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा धो दूंगी। कोई जरूरत नहीं मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की। नेहा है ना, वो धो देगी, वो ही प्रेस कर देगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से, बस तू मेरे सामने मत पड़ा कर। हाय, मेरी तो कमर दुख गई आज। जब से आई हूँ, जब से काम ही काम करे जा रही हूँ। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ये तूने कैसा पोछा लगाया है? पैर सारे चिपचिप कर रहे हैं। अरे जब तुझे कुछ काम आता नहीं है तो करती क्यों है? कोई बात नहीं जी, मैं दोबारा लगा दूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं है। नेहा है ना, वो देख कितना बढ़िया पोछा लगाती है, वो लगाएगी। हे भगवान, अब क्या करूं? अपने जाल में मैं ही फंस गई। अच्छी लड़ाई करवाई इन दोनों की। अब तो कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ कैसे रहूंगी? इतना काम तो मैं अपने घर पे भी नहीं करती। अरे तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे तो क्या करूं माँ, कोई काम ढंग का नहीं आता इसे। अरे भैया, क्यों झगड़ रहे हो भाभी से? हैं? इसे क्या हुआ? अरे सही तो कह रहा हूँ, कुछ काम करना नहीं आता। चल तू लगा ले पोछा। अरे भैया, इतना तो काम करती है बेचारी। देखना, पूरे दिन काम में लगी रहती है। आप बेवजह यूं ही डांटते रहते हो। कितना तो अच्छा लगा रखा है पोछा, ऐसे ही लगता है, और कैसे लगता है? अरे मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसे भाभी मिली है। चलो भाभी, आज खाना आप बनाओ, मैं भी देखती हूँ भैया कैसे नहीं खाते आपके हाथ का खाना। अरे कितना तो अच्छा खाना बनाती है, कितना अच्छा पोछा लगाती है। अरे सारे गुण है मेरी भाभी में। चलो भाभी। हाँ ठीक है दीदी। ये हुई ना बात। अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।